हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम प्रैक्टिस सेट पेपर ही लेके आए हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट पेपर। और स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने आप को चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में सही हुए व कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट पेपर। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, इनमें सही शब्द कौन सा है। इनमें से सही शब्द कौन सा है, तो आपको बताना है कि सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निधन विकार। तो इसका कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, तो निर्विकार ऑप्शन नंबर जो वी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनः जमा मनः धन भाव। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी मनोभाव। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सत धन जन। नेक्स्ट है मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है, तो कर्मधारय यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसका आएगा सही आंसर बहुव्रीहि। नेक्स्ट है वानर का तद्भव रूप क्या है। वानर का हमें तद्भव रूप बताना है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बंदर। नेक्स्ट है दर्शन का तद्भव रूप क्या है। दर्शन का हमें तद्भव रूप बताना है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 12 तक निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कटक। कटक का हमें सही अर्थ बताना है, तो इसका आएगा सेना। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खग्रास। खग्रास जो 10वां क्वेश्चन है हमारे पास खग्रास, तो इसके लिए सही अर्थ क्या है, तो ये आएगा संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है थुक्का फजीहत। थुक्का फजीहत के लिए सही अर्थ क्या है, निंदा है, बेइज्जती है, धिक्कार या फिर झगड़ा। तो थुक्का फजीहत के लिए जो सही अर्थ आएगा वो आएगा धिक्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल का एक अर्थ है समय। काल का एक अर्थ है समय। निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। काल का एक अर्थ तो आ गया समय और दूसरा हमें बताना है दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, तो मृत्यु। नेक्स्ट है पानी का एक अर्थ है जल। निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ खोजिए, तो दूसरा अर्थ आएगा सम्मान। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र को रण क्षेत्र कहा जाता है, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र या फिर यज्ञ क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है रण क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का कौन सा जो शब्द है यहाँ पर वो पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आएगा अंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो 16 का आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पद्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश दिया है 17 से 21 क्वेश्चन तक। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो प्राचीन का जो सही विकल्प होगा यहाँ पर वो आएगा अर्वाचीन। हमें विलोम बताने हैं यहाँ पर शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कृतज्ञ। कृतज्ञ, तो इसके लिए जो सही आंसर आएगा 18 का वो आएगा ऑप्शन नंबर ए कृतघ्न। नेक्स्ट है विनीत। विनीत के लिए विलोम शब्द आएगा ऑप्शन नंबर सी उग्र। नेक्स्ट है इहलोक। इहलोक के लिए जो विलोम शब्द आएगा हमारे पास वो आएगा ऑप्शन नंबर सी परलोक। नेक्स्ट है उपेक्षा। उपेक्षा के लिए जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अपेक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास निर्देश दिया गया है 22 से 26 क्वेश्चन तक। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है।
पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है। प्रत्येक के 4 विकल्प हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो सहोदर, औरस, अन्योदर या फिर दूरस्थ। तो उसको कहते हैं अन्योदर। नेक्स्ट है जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो उसको क्या कहते हैं? तो 23 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा अनुपम। नेक्स्ट है गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो अंकशायनी, अनिंद्रिय, सीदित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए अंकशायनी। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं? मेधावी, अविनीत, नास्तिक या फिर आस्तिक। तो उसको कहा जाता है आस्तिक। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसको कहते हैं जो संपन्न हो गया हो कार्य, तो कष्ट साध्य। नेक्स्ट है बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं या फिर पछताते हैं। तो बुरा काम करने के पश्चात लोग शर्माते हैं। नेक्स्ट है कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर होना। नेक्स्ट है तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना, इसके लिए सही अर्थ क्या है? तो इसके लिए सही अर्थ है कठिन कार्य करना। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना, इसका क्या तात्पर्य है? चिकना घड़ा होना, इसका क्या तात्पर्य है? तो चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या फिर भयभीत होना। तो 30 का जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, तो यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या आएगा? होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या फिर मूर्ख होना। तो 31 का जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा अनुभव होना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है? तो सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सच होना, पूर्णतः असत्य, अभिमान या फिर शिष्ट। तो इसके लिए जो सही अर्थ आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः असत्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। तो पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है? तो कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या फिर मिट जाना। तो 33 का जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिट होना। नेक्स्ट है डोरे डालने का अर्थ क्या है? तो डोरे डालने का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फिर फंदे डालना। तो डोरे डालने का अर्थ है यहाँ पर 34 का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम में फंसना। नेक्स्ट है तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना या फिर ज़मीन पर न रहना। तो इसके लिए जो सही अर्थ होगा वो होगा चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत धीमी गति से काम करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो सगुण है, सूफी मतवादी है, वैष्णव मतवादी है या फिर निर्गुण। तो कबीर किस काव्यधारा के कवि थे? तो निर्गुण काव्यधारा के वो कवि थे। निर्गुण भक्ति का इनमें स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसकी भाषा है अवधी। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य कृति से है?
तो इनका जो संबंध है वो है छायावादी काव्यकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए, और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है तो सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।